नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस खास इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां आपको आज हम बताएंगे कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और फिर कहां खर्च किया जाता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। देखिए, सरकार के पास पैसा कहां से आता है और आए हुए पैसे को सरकार द्वारा कहां खर्च किया जाता है। वैसे तो यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, मगर इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हम 1 रुपए के सिक्के के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अगर भारत सरकार के पास 1 रुपए टैक्स कलेक्ट होकर आता है तो उस 1 रुपए के टैक्स में काफी जगहों से कुछ परसेंट को मिला करके वह टैक्स कलेक्ट होकर आता है। जैसे 28% का टैक्स होता है बोरोइंग और अदर लिएबिलिटीज टैक्स, जो सबसे ज्यादा होता है। आप ग्राफ में आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद 19% टैक्स आता है देश के इनकम टैक्स से, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रखता है। इनकम टैक्स के बाद आता है 5% टैक्स ड्यूटीज का, जिसे राज्य व केंद्र सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है। और फिर उसके बाद वसूला जाता है 17% टैक्स निगम द्वारा, जिसे कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। और इसके बाद वसूला जाता है भारत में पहली बार ऑल प्रोडक्ट में लागू होने वाला कर जीएसटी, जिसे हर वस्तु पर 18% की दर से लगाया जाता है। और वहीं समुद्र की तरफ से भी कस्टम से 4% टैक्स प्राप्त हो जाता है। और वहीं 1% टैक्स अन्य स्रोत से भी प्राप्त होता है। 17% टैक्स नॉन टैक्स रिसिप्ट से प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आप इस तरह ग्राफ की मदद से वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सरकार के पास टैक्स के जरिए पैसा कैसे प्राप्त होता है। इतना सारा पैसा सरकार के पास पहुंचता है, लेकिन फिर भी भारत आज भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। भारत में लोग अब भी गरीब बने हुए हैं, सड़कें सही नहीं है, बिजली पर्याप्त मिल नहीं पाती। और इन सभी सवालों पर सरकार का कहना होता है सरकार के पास पैसा नहीं है। खैर छोड़िए, हम वापस अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार के पास टैक्स द्वारा आया हुआ पैसा खर्च कहां पर होता है। अब इसे भी हम एक ग्राफ की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। 4% टैक्स का पैसा पेंशन में खर्च होता है। 9% टैक्स का पैसा सरकार के ऐसे कामों में खर्च होता है जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। 20% पैसा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज में खर्च हो जाता है। 8% पैसा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में खर्च होता है। 16% पैसा सेंट्रल सेक्टर इनकम, जैसे केंद्र के द्वारा लाई गई भर्ती व अन्य स्कीम पर खर्च किया जाता है। 8% पैसा सेना के पीछे यानी डिफेंस के पीछे खर्च किया जाता है। 6% पैसा सब्सिडी में खर्च किया जाता है। और वहीं 8% पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च किया जाता है, जैसे केंद्र की कोई योजना या फिर अन्य स्कीम जैसे आती हैं उनमें खर्च किया जाता है। वहीं 20% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च किया जाता है। आपने ग्राफ में एक चीज नोटिस की है, इंटरेस्ट पेमेंट 20% को रेड कलर में बनाया गया है, क्योंकि यह 20% पैसा सरकार बिना किसी अर्थ का खर्च करती है, क्योंकि यह पैसा सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज होता है, जो कि प्रतिवर्ष उन कंपनियों या फिर उन बैंकों को दिया जाता है जहां से सरकार द्वारा कर्ज लिया गया होता है। फिर भी सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च करने के बाद भी देश आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पैसा आने और खर्च के बीच जो अधिकारी, नेता, घूस और 4 का 2 देने वाले कमीने लोग होते हैं, उनके द्वारा देश पर पूरा पैसा नहीं खर्च हो पाता। मैंने विस्तार से पूर्ण जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।